क्या आपको लगता है कि एक दिन आपका जीवन बदल जाएगा? क्या आपके सपने बड़े हैं लेकिन जेब छोटी है? क्या आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा? यदि हां, तो यह ऑडियो बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है। विद मिलियनेयर माइंड की सीक्रेट। सन सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक गाइड है जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगी और आपको बताएगी कि वित्तीय सफलता कैसे प्राप्त करें। आपका पैसे का खेल तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप जानें इसे खेलने का सही तरीका। यह किताब आपको पैसे कैसे कमाएं, इसे कैसे बनाए रखें और इसे कैसे बढ़ाएं, यह सिखाने वाली है। यह किताब आपकी सोच की जड़ों को पकड़ती है। वो शब्द जो आपने बचपन में सुने थे, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अमीर लोग लालची होते हैं, इन सब पर सोचिए। ये विचार आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हर्वेकर का कहना है कि ये सब आपके पैसे के ब्लूप्रिंट का हिस्सा है और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस ब्लूप्रिंट को रीसेट करना होगा। हार्वेकर की कहानी हमें सिखाती है कि केवल वे ही लोग दुनिया बदलते हैं जो सपने देखते हैं। एक गरीब परिवार में जन्मे हार्वे ने किशोरावस्था में ही काम करना शुरू कर दिया और एक फिटनेस स्टोर के जरिए सफलता हासिल की, लेकिन जल्द ही वह दिवालिया हो गए। यहीं से उन्होंने सोचना शुरू किया कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो गरीब लोग नहीं करते। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और आज वह न सिर्फ एक सफल उद्यमी हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के बारे में आपकी सोच कहां से आती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पैसे संभालने के तरीके पर आपके बचपन के अनुभवों और आपके आसपास के लोगों की सोच का गहरा प्रभाव पड़ा है? इस अध्याय में ये प्रश्न उठाए गए हैं। मौखिक प्रोग्रामिंग वह है जो आप बचपन से पैसे के बारे में सोचते रहे हैं। ये वही विचार हैं जो आज आपके वित्तीय निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। स्टीफन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप ईर्ष्या की दृष्टि से देख सकते हैं। वार्षिक आय $1 मिलियन, लेकिन वास्तव में स्टीफन एक आरामदायक जीवन नहीं जी पा रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अपने पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाए। स्टीफन अपना पैसा खराब व्यापारिक सौदों और ऐसे लोगों पर खर्च करते थे जो भरोसेमंद नहीं थे। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? इसका जवाब स्टीफन के बचपन में छिपा था। उनकी मां हमेशा कहती थीं कि जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं वे बुरे होते हैं, वे दूसरों को धोखा देकर अमीर बनते हैं। स्टीफन अपनी मां के बहुत करीब थे। वह उनसे प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जो उनकी सोच के खिलाफ हो। लेकिन स्टीफन के अवचेतन मन में यह बात घर कर गई कि बहुत सारा पैसा कमाने का मतलब एक बुरा इंसान बनना है। इसलिए चाहे वह कितना भी कमाए, उसका मन हमेशा उससे कहता था कि वह एक बुरा इंसान है। स्टीफन की जिंदगी तब बदल गई जब उन्होंने मिलियनेयर माइंड कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जहां उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मां की सोच गलत थी। उन्हें समझ आया कि पैसा सिर्फ लालच और धोखे के बारे में नहीं है। अपनी मां को खुश करने के लिए स्टीफन ने उन्हें 6 महीने के लिए हवाई भेज दिया। यह उनकी मां के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। वहां उसने सीखा कि पैसे से खूबसूरत अनुभव और खुशियां खरीदी जा सकती हैं। आखिरकार स्टीफन ने अपनी नकारात्मक सोच को बदला और आर्थिक सफलता हासिल की। बचपन में जो बातें आपको बताई गई थीं और जो विचार आपके मन में थे, वे आज आपके वित्तीय निर्णयों पर बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपनी सोच बदल सकते हैं। अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को पहचानकर उनकी जगह सकारात्मक विचारों को लाने से शुरुआत करें। एक आसान अभ्यास यह है कि जब भी आप पैसे के बारे में कुछ नकारात्मक सोचें तो तुरंत उसे सकारात्मक तरीके से बदल दें। उदाहरण के तौर पर, पैसा कमाना कठिन है, यह कहने के बजाय कि पैसा कमाना एक कौशल है जिसे मैं सीख सकता हूं। स्टीफन की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अवचेतन विचार हमारे जीवन को चलाते हैं। जब तक कि हम उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करते, हम अटके रहेंगे। लेकिन जैसे स्टीफन ने अपनी सोच बदली, आप भी वैसा ही कर सकते हैं। पैसे का सही उपयोग आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। इसे बुरा मानने की बजाय ताकत के तौर पर अपनाएं। क्या आप पैसों से जुड़े अपने नकारात्मक विचारों को बदल सकते हैं?
क्या आप पहचानने और बदलने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो अपनी वित्तीय सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बचपन की कुछ घटनाएं आपके सोचने और निर्णय लेने के तरीके को हमेशा के लिए कैसे आकार दे सकती हैं? ये घटनाएं, चाहे छोटी हों या बड़ी, आपके मन में इतनी गहराई तक बस जाती हैं कि आप जाने अनजाने पूरी जिंदगी इन्हीं के इर्द गिर्द जीते हैं। ये घटनाएं आपके विश्वास, आपके डर और आपकी जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। क्या ये घटनाएं आपसे आ रही मानसिक बाधाएं हैं, या यह आपकी सोच है जो आपको सीमित कर रही है? असल में हम अपने बचपन की यादों और घटनाओं के आधार पर सोचते हैं, जो हमें बाधित कर सकती हैं या प्रेरित भी कर सकती हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि आपके अतीत की घटनाएं आपकी सोच को कैसे प्रभावित करती हैं और आप उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन की कमान खुद संभाल सकते हैं। जोस एक सफल नर्स थी और संकट में डॉक्टरों की मदद करती थी और अच्छा पैसा कमाती थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी कमाई हर महीने खत्म हो जाती थी। इसका जवाब जोस के बचपन की एक दर्दनाक घटना में छिपा था। एक दिन जोस अपनी मां को छोड़कर अपने पिता के साथ एक रेस्तरां में गया था। वहां डाइनिंग टेबल पर उसके मां और पापा पैसों को लेकर झगड़ने लगे। अचानक गुस्से और तनाव के कारण उसके पिता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। यह दिल का दौरा था और दुर्भाग्य से उनकी वहीं मृत्यु हो गई। उस छोटी सी लड़की जोस ने 18 साल की उम्र में इस घटना को अपने मन में पैसे से जोड़ लिया। उसके लिए पैसा दुख और बर्बादी का प्रतीक बन गया। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, यह अवचेतन विश्वास कायम रहा। वह पैसों को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगी और पैसे मिलते ही खोने लगी। सब कुछ तब बदल गया जब जोस ने मिलियनेयर माइंड सेमिनार में भाग लिया, जहां उसे पता चला कि पैसे के बारे में उसकी सोच गलत थी। उन्होंने सीखा कि पैसा न तो अच्छा है और न ही बुरा, बल्कि यह आपकी सोच और आपके इसे प्रबंधित करने के तरीके पर निर्भर करता है। इसके बाद जोस ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उन्होंने न सिर्फ अपनी सोच बदली, बल्कि नर्सिंग भी छोड़ दी और फाइनेंशियल प्लानर बन गई। आज वह दूसरों को सिखाती हैं कि कैसे वे अपने अतीत के नकारात्मक विचारों को छोड़कर एक सकारात्मक और सफल भविष्य बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचार और आदतें अक्सर हमारे अतीत की घटनाओं से प्रभावित होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो। आप में अपनी सोच बदलने की शक्ति है। करोड़पति दिमाग का पहला रहस्य यह है कि अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपना जीवन स्वयं बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं कि मेरा जीवन मेरे साथ होता है। यही सोचने का कारण है कि अंतर ही अमीर और गरीब लोगों को अलग करता है। यदि आप मानते हैं कि आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं, तो आप अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि जीवन अपने आप बदल जाएगा, तो आप अवसर चूकते रहेंगे। अमीर और गरीब सोच और भविष्यवाणियों पर विश्वास के बीच अंतर यह है कि कुछ लोग भविष्यवाणियां पढ़कर डर जाते हैं और कुछ इसे मजाक के रूप में लेते हैं। जो लोग डरे हुए होते हैं, वे काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, जबकि जो लोग इसे मजाक के रूप में लेते हैं, वे काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये कड़ी मेहनत करते हैं और अपने काम में आगे बढ़ते हैं। लॉटरी का जुनून कुछ लोगों को इस उम्मीद में अपनी आय का आधा हिस्सा लॉटरी में निवेश करने पर मजबूर कर देता है कि एक दिन वे करोड़पति बन जाएंगे, जबकि कुछ लोग मौज मस्ती के लिए कभी कभार लॉटरी खरीदते हैं और अपनी बचत को व्यवसाय या महत्वपूर्ण काम में निवेश करते हैं। पहला व्यक्ति अपना पूरा जीवन इंतजार में बिता देता है, दूसरा व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और अमीर बन जाता है। वह अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है। पैसा कड़ी मेहनत से आता है और सही निर्णय भाग्य से नहीं। अपनी पिछली घटनाओं को पहचानें और उन पर पुनर्विचार करें। क्या वे वास्तव में ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने आपको रोका था, या वे आपके स्वयं निर्मित भय थे? अपनी सोच बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन सकारात्मक और उत्पादक आदतें अपनाएं। अपने लक्ष्य लिखें और उनके लिए एक योजना बनाएं।
उन चीजों से निपटने का प्रयास करें जो आपको डराती हैं। यह अध्याय हमें एहसास कराता है कि हम में से प्रत्येक के पास अपना जीवन बदलने की शक्ति है। पैसा यह एक संसाधन है और डर है या इसके बारे में नकारात्मक सोच ही आपको रोक रही है। अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में बदल लें तो अमीर बनना न केवल संभव है बल्कि निश्चित भी है। क्या आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो यह आपकी सोच का विस्तार करने और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। आपके पास सब कुछ बदलने की शक्ति है, बस पहला कदम उठाओ। अमीर लोगों का दूसरा राज, गरीब लोग बड़ा सोचते हैं। जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा मुनाफा। ये है अमीर लोगों का राज। जब आप बड़े सपने देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता के द्वार खुल जाते हैं। इसके विपरीत, यदि आप छोटा सोचते हैं और यदि आप सुरक्षित सीमाओं के भीतर रहते हैं तो आप सीमित ही रहते हैं। बड़े काम का मतलब है बड़ा मुनाफा। कल्पना कीजिए कि आप एक होटल चलाते हैं। पहला विकल्प कुछ कमरों वाला एक छोटा होटल चलाना है। दूसरा विकल्प पूरे शहर में होटलों का नेटवर्क स्थापित करना है। कौन सा बिजनेस ज्यादा मुनाफा देगा? जाहिर है होटल नेटवर्क। अमीर लोग हमेशा अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि बड़े सपने देखने से ही बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। एक कोच एक दिन में केवल 2 लोगों को प्रशिक्षित करता है। दूसरा कोच समूह कक्षाओं को प्रशिक्षित करता है। एक कोच कोचिंग क्लास लेता है और 20 लोगों को प्रशिक्षित करता है। दूसरा कोच अपने समय और प्रयास का बेहतर उपयोग करता है, जिससे उसे अधिक कमाई होती है। बड़ा सोचने और छोटा सोचने में यही अंतर है। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे जीतते हैं। अमीर लोग हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वे चाहते हैं। गरीब लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या गलत हो सकता है। अवसर बनाम बाधाएं, इन्हें कैसे हैंडल करें? कल्पना कीजिए कि आप एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। आपके पास 3 अंक बनाने का शानदार मौका है, लेकिन जैसे ही आप शॉट लेने जाते हैं तो आपका ध्यान इस बात से भटक जाता है कि अगर आप गेंद चूक गए तो क्या होगा, अगर दूसरी टीम गोल कर दे तो क्या होगा। आप इस डर से शॉट चूक जाते हैं कि कहीं गेंद छीन न ली जाए। वहीं दूसरी ओर आपका सामने वाला खिलाड़ी बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शॉट लेता है और अपनी टीम के लिए 1 अंक हासिल कर लेता है। अंतर यह था कि आपका ध्यान इस पर था कि क्या गलत हो सकता है, जबकि प्रतिद्वंद्वी का ध्यान इस पर था कि क्या सही हो सकता है। जीतने का अवसर इस तरह आता है जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप नए और बेहतर अवसरों की तलाश करते हैं, साहसिक निर्णय लेते हैं और जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। सफलता का दायरा बढ़ जाता है। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अमीर लोग जोखिम नाप तौल कर लेते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ा मौका कुछ जोखिम लेकर आता है, लेकिन यही जोखिम उन्हें सफलता के करीब ले जाता है। वहीं गरीब लोग असफलता के डर से कोई जोखिम नहीं लेते। इस वजह से वे अच्छे अवसर खो देते हैं। कुछ लोग अपनी आय का आधा हिस्सा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च कर देते हैं, यह सोचकर कि एक दिन वे करोड़पति बन जाएंगे, जबकि कुछ लोग वही पैसा व्यवसाय या अन्य महत्वपूर्ण कामों में निवेश करते हैं। जो लोग लॉटरी जीतते हैं वे पूरी जिंदगी सपने देखते हैं, जबकि व्यवसायी अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। बड़ा सोचने के लिए खुद को कैसे तैयार करें? इसके लिए आपको 3 कदम उठाने होंगे। पहला कदम, बड़े लक्ष्य सेट करें। एक ऐसा सपना देखें जो आपको डराए लेकिन आपको उत्साहित भी करे। दूसरा कदम, दूसरों से सीखें। उन लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने पहले वह किया है जो आप करना चाहते हैं। तीसरा कदम, कार्रवाई करें। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, छोटे कदम उठाएं और आगे बढ़ते रहें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सोच और दृष्टिकोण हमारी सफलता का आधार होते हैं। बड़ा सोचने और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल आपका भविष्य बेहतर बनेगा, बल्कि आपको खुद पर विश्वास करने में भी मदद मिलेगी। यह आपको यह भी सिखाएगा कि यदि आप अपनी सोच बदलते हैं तो आप अपना जीवन भी बदल सकते हैं।
क्या आप बड़ा सोचने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, केवल वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जो बड़ा सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के लोग आपके विचारों और निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं? हम इस अध्याय में यह भी सीखेंगे कि सकारात्मक लोगों के साथ रहना और अपनी समस्याओं से बड़ा बनना आपकी सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि एक कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। आपका वातावरण और आपके आसपास के लोग आपके विचारों को आकार देते हैं। अमीर लोग हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जिनका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। सफलता वे दूसरों की कहानियों से प्रेरित होते हैं और उनके अनुभवों से सीखते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग अक्सर नकारात्मकता से भरे होते हैं। वे दूसरों की सफलता से जलते हैं और अपनी असफलताओं का बहाना बनाते हैं। अमीर लोग अपने जीवन में रोल मॉडल की तलाश करते हैं। वे सफल लोगों की कहानियां पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं। लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग सफल लोगों की आलोचना करते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनकी किस्मत है और वे अपनी सफलता को ईर्ष्या और जलन की दृष्टि से देखते हैं। मैरी और टॉम की एक कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मैरी एक गृहिणी है जो हेयर सैलून खोलने का सपना देखती है। वह प्रेरक किताबें पढ़ती है और सफलता की कहानियों से खुद को प्रेरित करती है, लेकिन उसका पति टॉम नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है। टॉम बेरोजगार है और दिन भर टीवी देखता है। जब मैरी अपने सपनों के बारे में बात करती है तो वह उस पर हंसता है। वह उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, सैलून खोलने का सपना मत देखो, ये बेवकूफी है। मैरी समझती है कि टॉम की नकारात्मक सोच उसकी प्रगति में बाधा बनेगी। एक दिन मैरी ने एक साहसिक निर्णय लिया और टॉम को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने सपने को प्राथमिकता दी। 2 साल बाद उन्होंने अपना खुद का हेयर सैलून खोला और बड़ी सफलता हासिल की। नकारात्मक लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें बनाते हैं। अमीर लोग समस्याओं का सामना करते हैं और उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। गरीब लोग समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं। जब आप अपनी समस्याओं से बड़ा सोचते हैं तो आप समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं। जब आप समस्याओं से छोटे होते हैं तो आप उनका सामना करने से डरते हैं। मैट एक 27 वर्षीय व्यक्ति है जो कार एक्सेसरीज की दुकान खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। उसे बैंक से लोन लेना होगा। मैट डरता है, यह उसे जकड़ लेता है। वह सोचता है कि वह कभी सफल नहीं होगा। वह मदद मांगने या कुछ भी प्रयास करने से डरता है। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में चला जाता है और शराब पीना शुरू कर देता है। परिणाम स्वरूप उसका सारा पैसा बर्बाद हो जाता है और उसका सपना अधूरा रह जाता है। अब अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो समस्या को स्वीकार करें। समस्याएं आना स्वाभाविक है। उनसे भागने की बजाय उनका सामना करें। समाधान ढूंढने पर ध्यान दें। हर समस्या का समाधान है। डर पर काबू पाएं, आगे बढ़ें और कार्रवाई करें। आपके सपने से जुड़ा आपका लक्ष्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हार मानने के बजाय अपने डर को हराएं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों से घिरे हैं और आप समस्याओं से कैसे निपटते हैं। नकारात्मक लोगों से बचें, दूर रहें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक सोच और लक्ष्यों की ओर लगाएं। अपना दायरा सकारात्मक बनाएं। अपने जीवन में उन लोगों को जगह दें जो आपको प्रेरणा देते हैं। उन लोगों से दूर रहें जो आपके विचारों और ऊर्जा को कम करते हैं। अपने आदर्शों की एक सूची बनाएं और उनकी कहानियों से प्रेरणा लें। यह अध्याय सिखाता है कि सफलता की पहली सीढ़ी आपके आसपास का माहौल, आपका दायरा, आपकी सोच और समस्याओं को देखने का आपका तरीका है। यही आपकी सफलता तय करेगा। तो आज से एक नई शुरुआत करें, सकारात्मक सोचें और समस्याओं का सामना करें। ऐसा करें और अपने आप को बड़ा बनाएं। याद रखें कि आप अपने सपनों को सिर्फ सही सोच और सही लोगों के साथ पूरा कर सकते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसा कमाने के बावजूद हमेशा कर्ज में क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम आय के साथ भी कमाने में सक्षम हैं और एक समृद्ध जीवन जीते हैं? सुखी जीवन। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि पैसे का सही प्रबंधन कैसे आपको धन की ओर ले जा सकता है। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छी तरह से प्रबंधन कैसे करते हैं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, यह उतना ही मायने रखता है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का उचित बजट बनाते हैं, अपनी बचत को व्यवस्थित रूप से बढ़ाते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। जबकि अमीर लोग पैसा निवेश करते हैं, गरीब लोग इसे बेकार चीजों पर खर्च करते हैं, अपनी कमाई का बुद्धिमानी से उपयोग नहीं करते हैं और अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं। धन प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? वित्तीय सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं। चाहे वह कम हो या ज्यादा, उसे सही तरीके से प्रबंधित करना सीखना चाहिए। अमीर लोग हर छोटी आय का उपयोग बड़े लक्ष्य के लिए करते हैं। गरीब लोग छोटे छोटे खर्चों का महत्व नहीं समझते। इसे एम्मा की कहानी से समझते हैं। एम्मा एक साधारण महिला थी, लेकिन अनजाने में उसने अपनी जिंदगी कर्ज में डुबो दी थी। उसने कई कर्ज ले रखे थे और फिजूल खर्ची के कारण उसकी बचत खत्म हो गई थी। वह दिवालिया होने की कगार पर थी। एक दिन एम्मा एक मिलियनेयर माइंड मीट में शामिल हुई, जहां लेखक हार्व एकर ने उन्हें अपनी आय अलग करने की सलाह दी। इसे अलग अलग बैंक खातों में बांट लें। शुरुआत में एम्मा ने सिर्फ $1 बचाना शुरू किया। यह तरीका पहले तो अजीब लगा, लेकिन एम्मा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगी। एक साल में उसने 10,000 बचाए। अगले साल उसने 10,000 रुपए बचाए और अपना सारा कर्ज चुका दिया। आज एम्मा आर्थिक रूप से सुखी और समृद्ध जीवन जी रही हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें। पैसा आपकी प्राथमिकता है। आपके पास जो भी थोड़ा बहुत है, उसे बचाने और प्रबंधित करने की आदत विकसित करें। अपने खर्चों पर नजर रखें। हर खर्च को लिखें और तय करें कि कौन सा खर्च जरूरी है। पैसे बांट दो। अपनी आमदनी को अलग अलग हिस्सों में बांट लें। जरूरी खर्चों के लिए, बचत के लिए और मौज मस्ती के लिए। लंबी अवधि के निवेश के लिए निवेश करना सीखें। अपने पैसे को काम में लगाएं ताकि यह आपको भविष्य में अधिक रिटर्न दे सके। 6 स्टेप प्रणाली लागू करें। अपनी आय को 6 भागों में विभाजित करें। आवश्यक खर्च, प्रसेटर, किराया, भोजन, बिल आदि। वित्तीय स्वतंत्रता, 10% निवेश और बचत सीखना, 10% नए कौशल सीखना, 10% अपनी खुशी के लिए दीर्घकालिक बचत, 10% भविष्य के बड़े खर्चों के लिए दान, 10% दूसरों की मदद करने के लिए बजट बनाना शुरू करें। बजट बनाएं और उस पर कायम रहें। प्रत्येक महीने की शुरुआत में एक बजट बनाएं और उस पर कायम रहें। आवेगपूर्ण खर्च से बचें। उन चीजों पर खर्च करने से पहले सोचें जो आपको तुरंत आकर्षित करती हैं। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता आपकी सोच और आदतों पर निर्भर करती है। आप पैसा कैसे प्रबंधित करते हैं, यह कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटी बचत बड़े वित्तीय लक्ष्यों में बदल सकती है। यह अध्याय सिखाता है कि सफलता और समृद्धि केवल बड़े अवसरों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों से बनाई जाती है। आज अपनी कमाई को सही दिशा में निवेश करें और खुद को वित्तीय सफलता की ओर बढ़ते हुए देखें। याद रखें, सफल केवल वही लोग होते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, जो हर छोटे कदम पैसे के प्रति आपके दृष्टिकोण को अर्थ देता है। आपने सीखा है कि पैसे के बारे में आपकी राय और मान्यताएं कैसे बनी। बचपन की घटनाओं और समाज के विचारों ने आपकी वित्तीय सोच को कैसे प्रभावित किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें, बाधाएं नहीं। अमीर और सफल लोग बाधाओं को एक बड़ी दीवार के रूप में नहीं, बल्कि एक चुनौती के रूप में देखते हैं। आपने अपनी ऊर्जा को बाधाओं पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करना सीखा है। हर विफलता से सीखें और इसे अगले चरण के लिए एक सीढ़ी के रूप में उपयोग करें। वित्तीय प्रबंधन करें, यह अनिवार्य है। जहां पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, वहीं इसे प्रबंधित करना और भी महत्वपूर्ण है। आपने अपने खर्चों और बचत को संतुलित करना सीख लिया है। छोटे छोटे कदम भी आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। सकारात्मक सोच और सही संगति,
सफल और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना आपको प्रेरित करता है, जबकि नकारात्मक लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आपने ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना सीख लिया है। खुद को सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है। आपका भाग्य आपके हाथों में है। क्या आप समझ गए हैं कि सफलता आपकी परिस्थितियों, बचपन या दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती है? आपका भविष्य आपकी सोच और आपके कार्यों पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए मीरा की कहानी। साधारण किसान। मीरा ने बचपन से ही गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने सपने देखना नहीं छोड़ा। हर कोई उससे कहता कि वह एक किसान की बेटी है और उसे बड़े सपने देखना बंद कर देना चाहिए। मीरा ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसने छोटे कदम उठाए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, शहर गई और नौकरी की। उसने सही तरीके से पैसा बचाना और निवेश करना सीखा। आज मीरा न सिर्फ सफल हैं, बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा भी बन चुकी है। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमारी सोच और मेहनत हमें किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकती है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर सिर्फ उनके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उनकी सोच और आदतों में है। अमीर लोग अपने वित्त की योजना बनाते हैं और हमेशा हर समस्या को समग्र तरीके से हल करना सीखते हैं। गरीब लोग अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देते हैं, सीखने के बजाय दूसरों की आलोचना करते हैं, हर कठिनाई से बचने की कोशिश करते हैं। अपने पैसे का प्रबंधन करना शुरू करें। भले ही आपकी आय कम हो, अभी से इसे प्रबंधित करना शुरू कर दें। निवेश करने की आदत डालें और 2 बड़े सपने देखें और उन पर काम करें। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाएं, सही कंपनी चुनें, सफल और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें, नकारात्मकता से बचें, खुद पर विश्वास रखें। याद रखें कि आपकी सफलता आपके अपने हाथों में है। ऐसा करें और दूसरों की राय से प्रभावित न हो। अपना सबसे बड़ा निवेश आप स्वयं हैं। खुद को बेहतर बनाने में समय, पैसा और ऊर्जा लगाएं, नए कौशल सीखें, खुद पर विश्वास रखें। यह किताब न केवल अमीर बनने का तरीका सिखाती है, बल्कि जीवन को सकारात्मक रूप से जीने का नजरिया भी देती है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होने के बजाय उस पर काम करें और बेहतर बनें। अब अपना नजरिया बदलें, अपने सपनों को साकार करें और उस जीवन का निर्माण करें जिसके आप हकदार हैं। जब आपने यह पुस्तक शुरू की, तो आपने शायद सोचा होगा कि क्या आप अमीर बन सकते हैं? क्या मेरे पास वह ताकत है जो मुझे सफल बना सकती है? अब इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को पढ़ने के बाद उत्तर स्पष्ट है, हाँ, आप कर सकते हैं। इस किताब ने आपके सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश की है। यह सिर्फ अमीर बनने की कहानी नहीं है, बल्कि मानसिकता बदलने की और सफलता पाने का सीक्रेट है। यदि आप भी मिलेनियर या बिलेनियर बनना चाहते हैं, तो हमारा यह चैनल उसी दिशा में आपको ले जाएगा। विश्वास नहीं है तो प्रत्येक वीडियो उठाकर देख लो। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर ये मिलेनियर या बिलेनियर का सपना छोड़ DDH दीजिए। हमारे आने वाले वीडियो भी इसी प्रकार के रहेंगे कि आपके सपने पूरे हो और आप सफल हों। आप एक तारीख नोट कीजिए और हमारे चैनल पर बताई गई किताबों के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर दो। उसी हिसाब से आपने काम करना शुरू कर दो। जिस दिन आप मन के अनुरूप सफलता प्राप्त कर लें, तो फिर हमसे मिलने जरूर आना। धन्यवाद। मिलते ऐसे ही अगले यूजफुल वीडियो में।